ओके, ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ऑल्टर मॉडल देख चुके हैं, ग्रोथ मॉडल देख चुके हैं, और उस दोनों मॉडल का बहुत प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट ऑल्टर मॉडल एंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अभी हम लोग नया कंसेप्ट को मूव करेंगे। तो ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखिए क्या ना ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। देखो, ये डिविडेंड पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होता क्या। ठीक है, तो सुनिए, आप लोग दो चीज़ को ध्यान पे रखो। एक होता है केई और क्या होता है आर। केई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। के का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी। इसका मतलब मान लो हमारे पास 100 रुपया है। अगर 100 रुपया शेयर होल्डर को हम दे देंगे, किसको? शेयर होल्डर को, वो कई परसेंटेज में अर्न करेगा। मतलब एक इक्विटी शेयर एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मैं 15% अर्न कर सकता हूँ। मतलब 100 रुपया अगर इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर वो 100 रुपये को लेकर 15% इनकम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर वो पैसा कंपनी के पास रह गया, इसका मतलब कंपनी उसमें आर परसेंटेज में रिटर्न कमाएगा। मान लो कि 20%, आर 15%। इसका मतलब 100 रुपया अगर कंपनी खुद रखेगा तो कंपनी कितना अर्न करेगा? 15%। 100 रुपया अगर शेयर होल्डर को हम दे देंगे तो शेयर होल्डर कितना कमाएंगे? 20%। एक सवाल का जवाब दो कि 100 रुपया अगर कंपनी रखेगा तो 15% कंपनी इनकम करेगा। 100 रुपया अगर शेयर होल्डर को दे देंगे तो शेयर होल्डर 20% रिटर्न कमाएंगे। तो वो 100 रुपया किसको देना बेटर है, शेयर होल्डर को या कंपनी को? सर, अगर वो 100 रुपया कंपनी रखेगा तो कंपनी इनकम करेगा 100 इंटू 15%। इसका मतलब 15 रुपया। अगर वो 100 रुपया शेयर होल्डर ले लेगा तो शेयर होल्डर इनकम करेगा 100 इंटू 20%। इसका मतलब 20। बोलो क्या करना बेटर, शेयर होल्डर को देना बेटर होगा या कंपनी को देना बेटर होगा? सर, शेयर होल्डर को दे देना बेटर होगा, क्योंकि वो पैसा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा अगर वो पैसा शेयर होल्डर के पास जाएगा। ठीक है, मान लो कि 15%, आर 20%, वो पैसा कंपनी को देना बेटर होगा, क्योंकि कंपनी के पास अगर पैसा रहेगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा या मैक्सिमम रिटर्न आएगा। अगर पैसा का मैक्सिमम रिटर्न आ जाता है, इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमम हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहला केस में सारे के सारे पैसा शेयर होल्डर को दे देना बेटर। ये शेयर होल्डर का था, एक कंपनी का था। ये शेयर होल्डर का, एक कंपनी का। सेकंड केस में कंपनी को सारे पैसा दे देना बेटर होगा। मान लो कि 10%, आर भी 10%। अब बोलो, वो पैसा या तो शेयर होल्डर को दे दो या तो कंपनी को दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कंपनी जितना कमाएगा शेयर होल्डर भी उतना कमा सकता है। तो अगर ये टॉपिक आपको, ये डिस्कशन आपको समझ में आ गया, मान लो कि आपको ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का
कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ठीक है, सुनो। कंपनी जो इनकम करता है उसको कहते हैं ईपीएस। कंपनी जो इनकम करता है उसको कहते हैं ईपीएस। अगर वो ईपीएस को हम शेयर होल्डर को दे देंगे तो वो हो जाएगा डीपीएस। अगर कंपनी खुद रखेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिटर्न अर्निंग। क्या बोलेंगे, रिटर्न अर्निंग हम बोलेंगे, रिटर्न अर्निंग। ठीक है, तो कंपनी को देंगे या शेयर होल्डर को देंगे, ये डिटरमाइन होगा। हम कंपेयर करेंगे के वर्सेस आर, मतलब के को आर के साथ कंपेयर करो और ये डिसाइड करो कि वो पैसा शेयर होल्डर को देना बेटर होगा या कंपनी को देना बेटर होगा। तो ठीक है, अगर के ग्रेटर देन आर, अगर के ग्रेटर देन आर, इसका मतलब पैसा अगर शेयर होल्डर के पास जाएगा वो शेयर होल्डर ज़्यादा परसेंटेज में इनकम करेंगे। इसका मतलब सारे के सारे पैसा शेयर होल्डर को दे देना बेटर। इसका मतलब मैक्सिमम आप डिविडेंड दे दो। इसका मतलब अगर ईपीएस 10 रुपया तो आप डिविडेंड मैक्सिमम दे के 10 रुपया तो दे सकते हो। तो इसका मतलब 100% पे आउट रेशियो फॉलो करना बेटर होगा। अगर 100% पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो वो पैसा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा और जो वैल्यू आएगा कंपनी शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर के लेस देन आर, अगर के लेस देन आर, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा कमाएगा, शेयर होल्डर को अगर वो पैसा दिया जाएगा तो शेयर होल्डर कम इनकम करेगा। इसका मतलब कुछ भी मत दो। इसका मतलब जो भी ईपीएस है ना 100% रिटर्न करो, 100% रिटर्न करो। अगर के इजिकल टू आर होगा तो या तो कंपनी को दो या तो शेयर होल्डर को दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर के ग्रेटर देन आर होता है तो 100% डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर, 100% पे आउट पॉलिसी, 100% पे आउट रेशियो फॉलो करना अच्छा बात होगा। अगर के लेस देन आर होगा तो 0% पे आउट रेशियो फॉलो करना बेटर होगा। अगर के इजिकल टू आर होगा तो एनी परसेंटेज कुछ भी फॉलो करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बोलेंगे सर ये ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होता क्या? सुनिए, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मतलब वही पे आउट रेशियो जिस पे आउट रेशियो में कंपनी का शेयर का वैल्यू मैक्सिमम, अगर वो रेशियो आप फॉलो करेंगे तो शेयर का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। उससे और कुछ भी रेशियो फॉलो करो तो शेयर प्राइस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस पे आउट रेशियो में कंपनी शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, जिस पे आउट रेशियो में कंपनी शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, उस पे आउट रेशियो को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। बात समझ में आया? ठीक है, तो लिखो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का कॉन्सेप्ट लिखो। ऑप्टिमम payout ratio is that payout ratio at which value of share, optimum payout ratio is that payout ratio at which value of a share is maximum यानी ऑप्टिमम। ठीक है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो will be determined optimum payout ratio will be determined by comparing R with K। R को K के साथ कंपेयर करो और ऑप्टिमम पे आउट रेशियो डिटरमाइन करो। तो मैंने एक कॉलम रख लिया केसेस और एक कॉलम रख लिया ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, फिर ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो। हमारे पास 3 कॉलम है। एक कॉलम होता है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो,
और एक कॉलम होता है रिटेंशन रेशियो का। तो ठीक है, अब टेबल फिलअप करो। ठीक है, ठीक है। के ग्रेटर देन आर, अगर के ग्रेटर देन आर होता है, सुनिए, के ग्रेटर देन आर होगा, इसका मतलब पैसा शेयर होल्डर के पास जाएगा तो ऑप्टिमम होगा। इसका मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हो जाएगा 100%, ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो हो जाएगा 0%। मतलब जितना भी ईपीएस है ना, सारे के सारे डिविडेंड के फॉर्म में दे दो, कंपनी का शेयर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अगर डिविडेंड के रूप में सारे के सारे पैसा आप नहीं देंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस मैक्सिमम नहीं होगा। तो ठीक है, अगर के लेस देन आर होता है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हो जाएगा 0%, ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो हो जाएगा 100%। मतलब जितना भी ईपीएस है ना, सारे के सारे कंपनी को दे दो कि कंपनी रिटेन अर्निंग फॉर्म में रखेगा। इसका मतलब डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 0 अमाउंट डिविडेंड में कंपनी शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर के इज इक्वल टू आर तो एनी, इसका मतलब कुछ भी पे आउट रेशियो फॉलो करो, कंपनी जो शेयर प्राइस है ना मैक्सिमम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अब बोलेंगे सर इस बात को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके हमें समझाइए। तो ठीक है, जरा एक काम करो, हमारे पास एक एग्जाम्पल था। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल 4 था, पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 4 दिया हुआ था। जरा इस एग्जाम्पल को फिर से रीड करो। एक्स लिमिटेड एक ऑल इक्विटी कंपनी जिसका पीएटी आया था 2000। अच्छा, एक काम करो, एक फ्रेश एग्जाम्पल लिखो, कोई बात नहीं, लिखो एग्जाम्पल, एक फ्रेश एग्जाम्पल लिखो, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको दे दिया कि ईपीएस 10 रुपया, ईपीएस 10 रुपया। ठीक है, प्रेजेंट पे आउट रेशियो 30%, मतलब कंपनी प्रेजेंटली फॉलो कर रहा है 30%। ठीक है, फिर आपको की दे दिया 15% और आर दे दिया 20%। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड आउट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। आपको ऑप्टिमम पे आउट रेशियो भी निकालना होगा। तो ठीक है, पॉइंट नंबर सी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। एक जो एग्जांपल हम लेंगे ना, सारे के सारे टॉपिक इस एग्जांपल में हम रखेंगे। तो व्हाट एक मिनट, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया।
ठीक है, हो गया। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इलेक्ट्रिक में। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। पॉइंट नंबर डी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ शेयर एट 10%, 40%, 90% पे आउट रेशियो। POR का मतलब पे आउट रेशियो होता है। तो आइए इस क्वेश्चन में, भाई इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग का ऑल्टर मॉडल भी रिवीजन हो जाएगा। फिर जो नया कंसेप्ट हम लोग पढ़े कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, उसका कंसेप्ट भी हमें क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन। पहले मुझे बताइए कि P0 क्या होता है ऑल्टर मॉडल के हिसाब से। सर ऑल्टर मॉडल के हिसाब से P0 होता है DPS डिवाइड बाई के प्लस आर बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। तो ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे एट प्रेजेंट पे आउट रेशियो। हम कैलकुलेशन करेंगे एट प्रेजेंट पे आउट रेशियो। प्रेजेंट पे आउट रेशियो कितना? प्रेजेंट पे आउट रेशियो कितना? 30%। इसका मतलब 30%। तो बोलो DPS एट 30% पे आउट रेशियो। अब बोलो DPS एट 30% पे आउट रेशियो। DPS से कितना था? सर DPS 10 रुपया था, तो 10 इंटू 30% इज इक्वल टू 3। अब कई तो हमें पता है कि कई 20% और सॉरी कई 15%, आर भी हमें पता है कि 20%। तो ठीक है, अब लिखो P0 इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू बोलो DPS 3 डिवाइड बाई कई 15%, हाँ, प्लस R 20% डिवाइड बाई 15% इंटू EPS 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 15%। जरा वैल्यू कैलकुलेशन करो। तो 3 डिवाइड बाई 15%, ये आ रहा है 20, प्लस सेकंड पार्ट कितना आ रहा है? सेकंड पार्ट आ रहा है 62 प्लस 20 इज इक्वल टू 82। ठीक है, तो इसका मतलब अगर प्रेजेंटली आप जो पे आउट रेशियो फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करेंगे तो आपका शेयर का प्राइस रहेगा कितना? 82। ठीक है, पॉइंट नंबर ए कवर हो गया। पॉइंट नंबर बी बोला कि ऑल्सो फाइंड आउट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। तो ठीक है, तो लिखो पॉइंट नंबर बी का आंसर। पॉइंट नंबर बी, R 20%, के 15%। बोलो सिंस के लेस देन आर, सिंस के लेस देन आर। देखो ये वाला चार्ट को देखो, के अगर लेस देन आर होगा तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होगा 0%, ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो होगा 100%। तो सिंस के लेस देन आर, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शैल बी 0%। इसका मतलब EPS आपका 10, DPS कितना होना चाहिए? 0। अगर DPS 0 होगा तो शेयर प्राइस मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमें ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉलो करना है 0%। तो ठीक है, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0%। ठीक है, पॉइंट नंबर बी का आंसर हो गया। अब बोलो पॉइंट नंबर सी बोला कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालो एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ठीक है, हम पॉइंट नंबर सी सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो।
हम पॉइंट नंबर सी सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। तो ठीक है, बोलो P0 इज इक्वल टू क्या हुआ फॉर्मूला, DPS बाई के प्लस R बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। तो हम जो P0 कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्रेजेंट पे आउट रेशियो में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो में DPS कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 बाई 15%, ओके, प्लस 20% डिवाइड बाई 15%, EPS 10 माइनस DPS 0 डिवाइड बाई 15%। जरा इसका वैल्यू निकालो। पहला पार्ट तो 0 होगा, हाँ, सेकंड पार्ट आ रहा है 88.88, इसका मतलब 88.88 ही होगा। देखो आप 30% पे आउट रेशियो फॉलो किए थे, तो 30% पे आउट रेशियो में आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया था, 82। अगर आप 0% पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 88.88। तो मैक्सिमम जो और नहीं बढ़ सकता है, 88.88 ही मैक्सिमम P0 होगा। तो ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या बोले, पॉइंट नंबर डी बोलता है कि 10%, 40%, 90% पे आउट रेशियो में कैलकुलेशन करो। तो ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट 10%, 40%, 90% पे आउट रेशियो, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट 10%, 40% और 90% पे आउट रेशियो। तो ठीक है, 3 केसेस हमारे पास हो गया। तो ये रहा मेरा 10% वाला, ये 40%, ये 90%। ठीक है, तो EPS कितना सर, EPS 10, 10, 10। पे आउट रेशियो कितना, 10%, 40%, 90%। तो DPS कितना आएगा सर, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। तो P0 का फॉर्मूला क्या होगा, P0 इज इक्वल टू DPS डिवाइड बाई के प्लस R बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। तो कैलकुलेशन करो क्या होगा सर, 1 डिवाइड बाई 15% प्लस 20% बाई 15% इंटू 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 15%। करो कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है, 1 बाई 15%, ये आ रहा है 6.67 प्लस 9 इंटू 20% डिवाइड बाई 15% डिवाइड बाई 15%, ये आ रहा है 80। इसका मतलब 86.67। देखो 86.67 तो आ रहा है, लेकिन हमारा ऑप्टिमम वैल्यू कितना, 88। अगर हम 0% फॉलो करेंगे तो 88 होगा, और 0% से कुछ भी फॉलो करेंगे तो 88 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। इधर क्या होगा, कलर तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इधर होगा 4 बाई 15% प्लस 20% डिवाइड बाई 15% इंटू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 15%। निकालो इसका वैल्यू, 4 बाई 15%, ये आ रहा है 26.67 प्लस दूसरा पार्ट कितना आएगा, 20% डिवाइड बाई 15% डिवाइड बाई 15% आएगा 53। एट्टी आ रहा है सर। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा क्या बोलो, 9 बाई 15% प्लस 20% डिवाइड बाई 15% इंटू 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 15%। तो 9 डिवाइड बाई 15% 60 प्लस 1 इंटू 20% डिवाइड बाई 15% डिवाइड बाई 15%। दूसरा पार्ट आ रहा है 8.88, इसका मतलब 68.88।
क्या कंक्लूजन आपको मिल रहा है कि अगर 0% हम पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो हमारा प्राइस हमारा शेयर प्राइस का वैल्यू बस शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अगर उससे और कुछ भी पे आउट रेशियो हम फॉलो करेंगे तो प्राइस मैक्सिमम नहीं होगा, प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडिशनल एनालिसिस। व्हाट विल बी योर आंसर if K 15% and R 15%, K 15% R भी 15% हो गया तो क्या होगा हम लोग का वैल्यू? तो देखिए K 15% R 15%, मतलब K इज इक्वल टू R, तो K इज इक्वल टू R होगा, K इज इक्वल टू R होगा तो एनी पे आउट रेशियो कैन बी ऑप्टिमम। इसका मतलब आप कुछ भी पे आउट रेशियो फॉलो कीजिए, आपका शेयर प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, या जो भी प्राइस आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम रहेगा। तो ठीक है, हम इसको चेक करेंगे। लिखो आंसर हियर एनी पे आउट रेशियो कैन बी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। आप बोलेंगे सर एनी पे आउट रेशियो ऑप्टिमम, हाँ एनी पे आउट रेशियो ऑप्टिमम। आप कुछ भी पे आउट रेशियो फॉलो कीजिए तो आपका शेयर प्राइस हमेशा मैक्सिमम ही आएगा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे 30% पे आउट रेशियो, ठीक है, 10% पे आउट रेशियो, 40% पे आउट रेशियो, 90% पे आउट रेशियो में चेक करेंगे। 30, 10, 40, 90, 0% पे आउट रेशियो भी चेक कर सकते हो, 100% पे आउट रेशियो भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलो P0 क्या होगा? वही वाला फॉर्मूला DPS बाई के प्लस R बाई के इंटू EPS माइनस DPS डिवाइड बाई के। तो ठीक है, अगर 30% पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो DPS कितना होगा? सर DPS 3 होगा, 10% में 1 होगा, 40% में 4 होगा, 90% में 9 होगा। तो ठीक है, P0 क्या होगा? 3 बाई 15% प्लस R 15% डिवाइड बाई के भी 15% इंटू EPS 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 15%। बोलो कितना आ रहा है? 3 बाई 15%, ये आ रहा है 20 प्लस ये आ रहा है 62, क्या होगा? 82। ठीक है, अगर 10% पे आउट रेशियो हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा बताइए? सर 1 डिवाइड बाई 15%, क्योंकि DPS चेंज हो जाएगा 1 प्लस R कितना 15%, के भी कितना 15% इंटू EPS 10 माइनस DPS 1 डिवाइड बाई 15%। निकालो वैल्यू 1 बाई 15%, तो ये हो जाएगा 6.67 प्लस दूसरा पार्ट कितना आएगा 9 इंटू 20, सॉरी अच्छा मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया क्या? 3 बाई 15%, ठीक है 7 इंटू 15%, ठीक। अच्छा ये सॉरी ये आपका 46.67 आ रहा है, तो ये वैल्यू गलत, प्लस 20, ये 66.67 होगा। ठीक है, दूसरा केस ट्राई करो। 9 इंटू 15% डिवाइड बाई 15% डिवाइड बाई 15%, सेकेंड पार्ट आ रहा है 60, तो 60 प्लस 6.67 66.67। थर्ड केस बोलो क्या होगा? 4 बाई 15% प्लस 15% बाई 15% इंटू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 15%। बोलो कितना होगा? 4 डिवाइड बाई 15%,
ये आ रहा है 26.67 प्लस सेकंड पार्ट कितना आ रहा है 6 इंटू 15% डिवाइड बाई 15% डिवाइड बाई 15%, ये आ रहा है 40, इसका मतलब 66.67। फोर्थ केस क्या आएगा, फोर्थ केस आएगा 9/15% प्लस 15% बाई 15% इंटू 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 15%, तो 9 डिवाइड बाई 15%, यह आ जाएगा 60 प्लस 1 इंटू 15% डिवाइड बाई 15% डिवाइड बाई 15%, आ जाएगा 6.67, इसका मतलब 66.67। चेक करो, कुछ भी पे आउट रेशियो लीजिए, कुछ भी पे आउट रेशियो आप ले सकते हैं, लेकिन शेयर प्राइस हमेशा 66.67 ही रहेगा। इसका मतलब अगर R इजिकल टू के होगा व के इजिकल टू R होगा तो एनी पे आउट रेशियो कैन बी योर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ओके, नेक्स्ट लिखो एडिशनल एनालिसिस, फिर और एक एडिशनल एनालिसिस। अगर R मैंने ले लिया 15%, के ले लिया 20%, बोलो क्या होगा। देखो, सिंस के ग्रेटर देन R 100% पे आउट रेशियो, समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ सर, सिंस के ग्रेटर देन R 100% पे आउट रेशियो विल बी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। 100% अगर पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो जाके आपका शेयर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ठीक है, हम चेक भी करेंगे। तो क्या चेक करेंगे, हमारे पास जो भी केसेस थे हम चेक करेंगे। तो 100% पे आउट रेशियो, हम फॉलो करेंगे 100% पे आउट रेशियो। फिर हम फॉलो करेंगे 30% पे आउट रेशियो, फिर हम फॉलो करेंगे 40% पे आउट रेशियो, फिर हम फॉलो करेंगे 10% पे आउट रेशियो। जरा खुद निकालने के लिए कोशिश करो, फिर भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब बोलो डीपीएस क्या आएगा। सर ईपीएस था 10 रुपया, ईपीएस कितना था 10, अगर 100% हम पे आउट करेंगे तो डीपीएस 10 ही आएगा। हाँ, 30% पे करेंगे तो 3 आएगा, 40% पे करेंगे तो 4 आएगा, 10% पे करेंगे तो 1 आएगा। तो डीपीएस हमको इतना ही मिलेगा। तो बोलो P0 का कैलकुलेशन, डीपीएस डिवाइड बाई केई, डीपीएस डिवाइड बाई केई, बोलो केई कितना 20%, आर कितना 15%, तो डीपीएस डिवाइड बाई केई प्लस आर बाई केई इंटू ईपीएस माइनस डीपीएस डिवाइड बाई केई। वैल्यू निकालो, 10 डिवाइड बाई 20%, 20% केई था, प्लस 15% डिवाइड बाई 20%, 20% केई था, 15% रेट ऑफ रिटर्न, 10 ईपीएस माइनस डीपीएस 10 डिवाइड बाई 20%। सेकेंड पार्ट तो 0 आएगा, इधर आएगा 50 प्लस 0 इजिकल टू 50। ठीक है सर, सेकेंड केस में क्या होगा कैलकुलेशन बताइए। सर 3 डिवाइड बाई 20%, 3 डिवाइड बाई 20% प्लस 15% डिवाइड बाई 20% इंटू 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 20%, बोलो कितना आएगा। 3 बाई 20%, यह आ रहा है 15 प्लस ये आ रहा है 26.25,
बोलो 26.25 प्लस 15 कितना 41.25। इसका मतलब आप देख सकते हो कि 100% में P0 कितना था 50, जैसे कि पे आउट रेशियो कम हुआ, मतलब 100% पे आउट रेशियो में मैक्सिमम आएगा। तो जैसे कि पे आउट रेशियो कम हुआ तो शेयर का प्राइस कम हो गया। तो ठीक है, बाकी दोनों पे आउट रेशियो आप खुद निकालिए। सर क्या होगा 4/20% प्लस 15% बाई 20% इंटू 10-4 डिवाइड बाई 20%। निकालो वैल्यू 4 डिवाइड बाई 20%, ये 20 प्लस 6 इंटू 15% डिवाइड आएगा 22.5, तो 42.5। हाँ, लास्ट वाला केस देखो 10% में क्या होगा 1 डिवाइड बाई 20%, क्योंकि DPS 1 होगा ना, 1 डिवाइड बाई 20% प्लस 15% बाई 20% इंटू 10-1 डिवाइड बाई 20%। ये होगा आपका 5 प्लस 33.75। आप चेक कर सकते हैं कि 100% पे आउट रेशियो में हमारा P0 50, लेकिन 30% पे आउट रेशियो में हमारा P0 41, 40% पे आउट रेशियो में 42.5, 10% पे आउट रेशियो में 38.75। इसका मतलब कौन सा पे आउट रेशियो में शेयर का वैल्यू मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा सर 100%। इसीलिए मैंने बोला था कि 100% पे आउट रेशियो फॉलो करेंगे तो वो होगा आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। आई थिंक आपको ऑप्टिमम पे आउट रेशियो का कंसेप्ट समझ में आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर समझ में आ गया। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट रहा तो आप 8260839219 इस नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर में आप सवाल पूछ सकते हैं मैसेज के फॉर्म में, कॉल मत करना, मैसेज के फॉर्म में व्हाट्सअप में सवाल डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सेकेंडली, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर FM का पेन ड्राइव क्लासेस आपको चाहिए तो इस नंबर में आप SMS व्हाट्सएप करके ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत कम प्राइस में हम FM का एंटर सिलेबस का वीडियो लेक्चर आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पे SMS करो। आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगले टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।